Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm back with another vlog. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जैसे मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूके कैसी थी और मुझे कौन से वीज़ा पे मैं यहाँ पे आई हूँ और कौन से अलग अलग टाइप्स की वीज़ा के ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप इंडिया से यूके मूव करने का सोच रहे हो तो। आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि मेरी जर्नी इंडिया से यूके रही कैसे है, मुझे कौन से पोर्टल के थ्रू ये जॉब ऑफ़र मिली है, मुझे एचआर ने अप्रोच कैसे किया और मेरे को कितना टाइम लगा, क्या एफर्ट्स लगे और मेरी ओवरऑल कितनी मेहनत रही है और कितने टाइम लगा मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिलने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट मी डिस्कस कि मेरे मन में ये थॉट आया कैसे। तो एज सुन एज मेरा 4 इयर्स इन आईटी कंप्लीट हो गया इन इंडिया, तो फिर मुझे लगा कि नाउ आई वांट टू थिंक फॉर अ ग्लोबल एक्सपोजर, मुझे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बट कैसे, लाइक आई वॉज क्लूलेस, मेरे पास कोई ऑप्शंस मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ शुड आई प्रोसीड। तो फर्स्ट आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट माई करंट कंपनी के टीम लीड और मैनेजर। मैंने उनको अप्रोच किया और उनको मैंने बताया कि आई एम लुकिंग फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, तो मुझे ऐसे कोई प्रोजेक्ट में प्लेस करो जहाँ पे ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है, या फिर मुझे कुछ ऐसा कहाँ कोई प्रोजेक्ट मिलेगा जहाँ पे मुझे फ्यूचर में ऑप्शंस हो सकते हैं। बट एज यूजल मुझे एक ही रिप्लाई आया कि एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट जहाँ पे ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर रहेगा तो वी विल डेफिनेटली कंसिडर यू। बट आई नो बैक इन माई माइंड कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी इन प्लेस, ऑलरेडी सब लोग ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो मेरे से काफ़ी सीनियर्स लोग हैं और काफ़ी टाइम से उस कंपनी में काम कर रहे हैं या उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी निकली भी तो डेफिनेटली उनकी पहले प्रायोरिटी होगी, फिर मेरी होगी। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ श्योरिटी नहीं है मेरी करंट कंपनी में कि मुझे ऑनसाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। आई एम क्लूलेस, कुछ भी ऐसे पता नहीं था कि कब मिलेगा क्या। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि लेट्स एक्सप्लोर बाय माई सेल्फ। तो आई डिड सम रिसर्च। फिर रिसर्च करने पे पता चला कि देयर कैन बी अ चांस कि मुझे स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिल सकता है। तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा, लिंक्डइन पे लोगों के कनेक्शंस देखे, तो यहाँ से पता चला कि माइट बी देयर कैन बी अ चांस कि मुझे स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिल सकता है। बट कैसे? तो फिर आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग मोर एंड आई डोंट नो कि कौन सी कंट्री में कौन सा पोर्टल चलता होगा, लाइक अपने यहाँ पे नौकरी चलता है, मॉन्स्टर चलता है, तो आई एम नॉट श्योर कि कौन से कंट्री में क्या पोर्टल मिलता हो, कौन सा पोर्टल जॉब पोर्टल यूज़ करते होगे एंड कैसे एचआर अप्रोच करते होगे। तो मुझे कुछ ऐसे श्योर नहीं था, बट आई थॉट कि लेट्स इन्वेस्ट अ टाइम इन लिंक्डइन इटसेल्फ। तो मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे जाती थी, वहाँ पे जॉब डालती थी, सेल्सफोर्स डेवलपर डालती थी एंड कंट्री डालती थी लाइक यूके या ऑस्ट्रेलिया। और जो भी जॉब्स आते थे वहाँ पे मैं देखती थी कि कहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप की जॉब अवेलेबल है क्या। तो काफ़ी ऐसी जॉब्स में लिखे होते कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो उस जॉब को मैं जाके अप्लाई करती थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता था कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था या नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था, तो वैसे मिक्स रिस्पॉन्स आने लगे। तो मुझे ऐसे ऑप्शंस आने लगे कि स्पॉन्सरशिप जॉब अवेलेबल तो है, बट मेरे स्किल्स मैच नहीं कर रहे। तो मुझे लगा कि अब मुझे स्किल्स अपग्रेड करने हैं और अपने प्रोफाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो बाकी के प्रोफाइल से मेरा प्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो ही मुझे एक ऑप्शंस मिल सकता है कि वहाँ के एचआर, ऑपरेट कंट्रीज़ के एचआर मेरे ही प्रोफाइल को कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा पॉज लिया 6 मंथ का एंड आई ट्राई टू अपस्किल्स माई सेल्फ, गेन द सर्टिफिकेशन एज मैनी एज आई कैन इन सेल्सफोर्स। और फिर थोड़ा कुछ यूनिक मैंने ऐड करने की कोशिश की, लाइक उस टाइम म्यूलसॉफ्ट बहुत ट्रेंडिंग में था और बहुत न्यू एप्लीकेशन जो था वो सेल्सफोर्स ने एक्वायर किया था। तो मुझे लगा कि थोड़ा उसमें भी स्किल्स अपग्रेड करूँ, तो मैंने अपने आप से म्यूलसॉफ्ट में टाइम डाला, इन्वेस्ट किया, खुद से सीखा एंड देन डिफरेंट इंडस्ट्री क्लाउड। अगर आप सेल्सफोर्स से हो तो आपको पता है कि इंडस्ट्री क्लाउड्स का बहुत डिमांड चल रहा है, तो मैंने थोड़ा इंडस्ट्री क्लाउड भी सीखा खुद से। प्रोजेक्ट में तो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, तो बट मैंने खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट करके मैंने इंडस्ट्री क्लाउड की नॉलेज गेन करने की कोशिश की। 4-5 मंथ का गैप लिया, ये सारे स्किल्स मेरे स्ट्रॉन्ग किए, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग किया, जो भी रिक्वायर्ड है मैंने वो स्ट्रॉन्ग किया। मैं तभी भी मैं जाके जॉब डिस्क्रिप्शन पे देखती थी कि कौन से टाइप के जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है, उन लोगों को क्या टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़े एफर्ट्स डाले, 4-5 मंथ हार्डवर्क किया एंड देन आई मेड माई प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। और फिर मैंने अपना फिर से नया रेज्यूमे बनाया, डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइज्ड रेज्यूमे,
एंड देन वो बनाया और मेक श्योर किया कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है वो सारे कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपडेट किया। और फिर मैंने वापस स्टार्ट किया कि अब लेट्स गो एंड अप्लाई बैक। तो फिर मैंने वापस जॉब्स अप्लाई करने की कोशिश की लिंक्डइन पे ही, सेम जॉब पे जाती थी, वहाँ पे अपना रोल डालती थी, सेल्सफोर्स डेवलपर, सीनियर डेवलपर या लीड, एंड देन कंट्रीज डालती थी। फिर जो भी लिस्ट जॉब आते थे उसमें देखती थी कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जॉब पे लिखे रहते स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है। इनकेस अगर नहीं भी रहा तो मैं अप्लाई कर देती थी। देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग अ जॉब। अगर उनको कंसिडर करना है तो दे विल कंसिडर, अदरवाइज नॉट। वैसे किया मैंने एंड देन फिर मेरे को लाइक धीरे धीरे एचआर्स के मैसेजेस आने लगे लिंक्डइन पे। और फिर मैं लिंक्डइन पे कनेक्शंस भी बढ़ाने लगी, जितना हो सके अब्रॉड के एचआर्स को मैसेज कनेक्ट करती थी या मैसेज भेजती थी। तो वैसे ट्राई से प्रोएक्टिवली मैं आई ट्राई टू इंक्रीज माई नेटवर्क एंड देन फिर मुझे धीरे धीरे एचआर अप्रोच करना स्टार्ट कर दिए। एंड आई कैन से मुझे लाइक एटलीस्ट वन एचआर का मेल तो आता ही था इन 3 months। तो वो फ्रीक्वेंसी थी, ज़्यादा नहीं आते थे, बट हाँ डेफिनेटली वन जॉब एप्लीकेशन इन 3 months विद अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज। लाइक मेरे को स्पेन से आए थे, जर्मनी से आए थे, कनाडा से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी एक जॉब कॉल आया था, एंड देन यूके का भी आया था। तो वैसे मुझे अलग अलग कंट्री से आते थे, एचआर अप्रोच करते थे। इनिशियली तो ऐसे हुआ है कि मैंने 4-5 इंटरव्यू तो क्लियर भी नहीं किए स्टार्टिंग में। क्योंकि उनकी इंटरव्यू प्रोसेस अलग होती है और अपनी इंटरव्यू इंडिया की जो इंटरव्यू प्रोसेस डेफिनेटली एक अलग होती है। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है करके। बट हाँ, उनका इंटरव्यू प्रोसेस अलग होता है, अपने इंडिया जैसे नहीं होता है। उन लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं, बिजनेस नॉलेज में बिलीव करते हैं। तो वो हिसाब से उनका जजिंग क्राइटेरिया भी होता है कि हमको बिजनेस नॉलेज हो थोड़ा बहुत एंड उस टर्मिनोलॉजी का भी आइडिया हो। तो उन लोग वो स्किल्स भी देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन स्किल्स को भी प्रेफरेंस देते हैं डेफिनेटली। तो वैसे था, बट मेरे 4-5 इंटरव्यू लाइक स्पेन का मैंने क्लियर नहीं किया था, जर्मनी का ऑलमोस्ट कर दिया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के भी 1-2 राउंड्स हुए थे। तो वैसे मेरे इंटरव्यूज स्टार्टिंग में तो क्लियर नहीं होते थे। फिर मैंने और भी अपने आप को टाइम दिया, जो स्किल्स मेरे में मिसिंग थी मैंने उसको भी बढ़ाने की कोशिश की। लाइक थोड़ा आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से भी मैंने सोचने का मतलब उस नॉलेज को भी मैंने इम्प्रूव किया। फिर जहाँ मैं लैक कर रही थी उस नॉलेज को इम्प्रूव करके मैंने फिर अपना परसिस्टेंट ही रही कि लेट्स कंटिन्यू, आज नहीं तो कल मैट भी मिलेगा, अगर नहीं मिला दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट लेट मी पुट माई 100% एफर्ट्स। जब तक मिलता है तो ठीक है, अगर जब तक मेरे पास पॉसिबिलिटी है मैं लेट मी ट्राई एंड मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम डूइंग वेल इन माई करंट कंट्री ऑल्सो एंड लाइक इन इंडिया। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे जाना ही है, बट हाँ डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी थी तो मैंने अपने 100% एफर्ट्स डाले, हार्डवर्क किया एंड देन समहाउ मेरे पास दो इंटरव्यूज के कॉल एक साथ आए, कनाडा और यूके के। एंड दोनों के इंटरव्यूज भी एक ही लाइक पैरेलल में चल रहे थे। लाइक इसका आज इंटरव्यू है तो 2-3 दिन बाद कनाडा का है। एंड एट द सेम टाइम आई गॉट 2 ऑफर इन हैंड। दोनों भी 1-2 वीक के गैप में ही ऑफर आ गए थे, बट ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम था, इंटरव्यू प्रोसेस भी सेम था। इस इंटरव्यू ने मुझे इस इंटरव्यू को हेल्प किया, एक दूसरे के इंटरव्यू ने मुझे हेल्प किया। तो मेरे पास यूके और कनाडा के ऑफर ऑलमोस्ट सेम साथ में आ गए थे, लाइक ऑलमोस्ट अ वीक और 2 वीक का गैप। आई विल डेफिनेटली शेयर व्हाई आई चूज द यूके ओवर कनाडा इन लेटर सम टाइम, बट हाँ लाइक लेट्स कंटिन्यू। तो मेरे पास 2 ऑफर एकदम साथ में आ गए थे यूके और कनाडा के। एंड देन जो भी प्रोसेस मैंने कल डिस्कस किया कि उसके बाद जो था वीज़ा प्रोसेस हुआ एंड देन आई जॉइन दिस कंपनी। तो लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अब्रॉड जॉब फ्रॉम इंडिया, लाइक डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड जॉब, अगर आपको डायरेक्टली चाहिए कि स्पॉन्सर्ड जॉब मिले तो डेफिनेटली देयर आर 4 पॉइंट्स दैट यू नीड टू बी लाइक रिमेंबर ऑन इट। पहला लाइक परसिस्टेंट, कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग। टाइम लगेगा, ये लॉन्ग प्रोसेस है। मेरे को भी लाइक अप्रॉक्स 3.5 years लग गए थे एक जॉब यहाँ पे अब्रॉड जॉब ढूंढने के लिए, बट ऐसे नहीं था। उन 3 सालों में भी मुझे आते रहे कॉल, डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कभी असाइनमेंट राउंड क्लियर नहीं होता था या इंटरव्यू राउंड्स क्लियर नहीं होते थे। तो वो मेरे स्किल्स के लैक की वजह से, अगर आप डेफिनेटली आप पे वो स्किल्स है तो माइट भी आपको 1 साल में भी मिल सकता है या 6 मंथ में भी मिल सकता है। तो फर्स्ट इज लाइक परसिस्टेंट, कीप ट्राइंग, नेवर स्टॉप, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। टाइम लगेगा बट डेफिनेटली विल लैंड अ जॉब।
एंड सेकेंड इज़ लाइक हार्ड वर्क। डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो आपको वो स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, अब स्किल्स करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज़ पेशेंस। पेशेंस मतलब डेफिनेटली ये लॉन्ग ऐसे प्रोसेस हो सकती है, जैसे मेरे को 3-3.5 साल लग गया, तो इट कैन बी, बट ऐसा नहीं है कि यार नहीं हो रहा है छोड़ो, 3 मंथ ट्राई किया फिर नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है। कीप ऑन ट्राइंग। मुझे आज भी याद है कि मैं रात भर कुछ भी जॉब ओपनिंग ढूंढती रहती थी लिंक्डइन पे, एंड देन कीप ऑन अप्लाइंग। कभी भी रात को भी आँख खुल जाती थी तो मैं अप्लाई करती थी लिंक्डइन पे जाके। तो कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग। इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली ये थोड़ी चैलेंजिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ढूंढ रहे हो तो तुरंत मिल जाता है, वैसा नहीं है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव, इतने यहाँ पे कम्पिटिटिव ऑलरेडी है यहाँ पे। उस कम्पिटिटिव में आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रहा रिलेवेंट स्किल्स रहे, जो उनको लगा कि इनकी करंट कंपनी में रिसोर्स नहीं है तो उन लोग कंसिडर करते हैं डेफिनेटली, लाइक उनके पास भी रिसोर्स होते हैं उनकी कंट्री में। बट आपका अगर प्रोफाइल स्टैंड आउट कर रहा है, अगर आप अलग हो, आपकी प्रोफाइल अलग है उन लोगों से, तो ही ये लोग कंसिडर करते हैं। तो बीट ऑफ लाइक थोड़ा कम्पिटिटिवनेस है इस केस में, तो टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को ही लाइक 6-7 जॉब कॉल्स तो काफ़ी तो मैंने इग्नोर भी किए होंगे ड्यू टू सम रीजंस। मैं उस टाइम पे नहीं अवेलेबल होगी, या कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रीजन या कुछ भी, मेडिकल रीजन या कुछ भी। बट ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी जॉब्स तो ऐसे ही छोड़ दिए। बट हाँ, लाइक अगर मैं प्रोएक्टिवली ढूंढ रही थी तो मुझे अच्छे खासे जॉब्स आ रहे थे, लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे। और कोई पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है। आप अपने लिंक्डइन की कनेक्शन बढ़ाइए, लिंक्डइन को अप टू डेट रखिए, मेक श्योर कि आप डेली लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, लोगों से कनेक्शन बढ़ा रहे हो, अब्रॉड के एचआर से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बस अपना लिंक्डइन एक्टिव रखिए एंड कीप ट्राइंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। लाइक अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी चाहिए तो डू रीच आउट टू मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।